चलिए शुरू करते हैं बीकानेर जिले की। और बीकानेर का जो परिवहन कोड है वो क्या है दोस्तों, RJ07। किसका परिवहन कोड है 07? बीकानेर जिले का कोड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बीकानेर की स्थापना की। तो मारवाड़ के शासक थे दोस्तों राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। उनके पुत्र थे राव बीका। राव जोधा के पुत्र राव बीका, उन्होंने स्थापना करी थी बीकानेर रियासत की। कब करी थी? 1465 के अंदर। कब करी थी दोस्तों? 1465 के अंदर राव बीका ने बीकानेर रियासत की स्थापना करी थी। और पहली जो राजधानी बनी थी बीकानेर रियासत की वो बनी थी दोस्तों कोड़म देसर। क्या बनी थी? कोड़म देसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और राव बीका ने दोस्तों बीकानेर रियासत की स्थापना के साथ ही बीकानेर में राठौड़ वंश की शुरुआत कर दी। तो बीकानेर में राठौड़ वंश की शुरुआत किसने करी है? राव बीका ने करी है। ठीक है, बीकानेर रियासत की स्थापना कब करी है? 1465 के अंदर। अब बात करेंगे दोस्तों बीकानेर शहर की। तो बीकानेर शहर की स्थापना होती है दोस्तों 1488 में राव बीका के द्वारा की जाती है। पहले मैंने बीकानेर राज्य या बीकानेर रियासत के बारे में बात करी है, अब मैं दोस्तों बीकानेर नगर यानी कि बीकानेर शहर की बात कर रहा हूं। तो बीकानेर शहर की स्थापना करी राव बीका ने 1488 ईस्वी के अंदर। कैसे? एक लघु दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे कहा जाता है राव बीका की टेकरी। ठीक है, बाद में इसी टेकरी पर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी होगा। चलिए, तो बीकानेर शहर की स्थापना होती है 1488 के अंदर। राव बीका के द्वारा एक लघु दुर्ग बनाया जाता है राव बीका की टेकरी। कहां पर? राती घाटी नामक क्षेत्र के अंदर बनाया जाता है। राती घाटी नामक क्षेत्र था ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बीकानेर रियासत की स्थापना जहां की थी राव बीका ने, उन्हें नहीं पता था कि वो किस क्षेत्र में है, क्योंकि महाभारत काल के अंदर वो जो क्षेत्र है दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जांगल प्रदेश के अंदर मारवाड़ और बीकानेर यानी कि जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र है वो मिलकर क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश कहलाता था महाभारत काल के अंदर। और इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी अही छत्रपुर। अही छत्रपुर, जिसे वर्तमान में हम किस जिले के नाम से जानते हैं? नागौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? नागौर नहीं, अही छत्रपुर थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे सारी कहानी समझ में आपके कि बीकानेर की स्थापना किसने करी? राव बीका ने करी 1465 में। ठीक है, कोड़म देसर पहली राजधानी बनी थी। 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना हुई। लघु दुर्ग का निर्माण करवाया राव बीका की टेकरी। महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से क्षेत्र जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर। अब बात करते हैं दोस्तों बीकानेर राजस्थान में कब मिला। ठीक है, तो एकीकरण चल रहा था हमारा। एकीकरण का जब चौथा चरण आया 30 मार्च 1949 को। कब? 30 मार्च 1949 को चौथा चरण था। ठीक है, उस चौथे चरण में राजस्थान में इसका विलय हो गया था। किसका? बीकानेर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कहानी आपको सारी समझ में आ गई होगी। 2011 के अनुसार जनसंख्या जो है वो 23,63,937 है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो बीकानेर का जन घनत्व है। सबसे कम जन घनत्व जो है वो दोस्तों जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर बीकानेर यानी नीचे से, घनत्व के अंदर नीचे से यानी 32वें स्थान पर आ जाता है। अगर देखा जाए तो ये राजस्थान में 33 जिले हैं ना, तो 32वें नंबर पर आता है बीकानेर का जनघनत्व। ठीक है, तो सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो जनसंख्या है सबसे कम कहाँ है? बीकानेर जिले के अंदर है। कितनी है? 7779। ठीक है, कौन से जिले हैं जो बीकानेर को छूते हैं? तो इधर से देखिए, आप मैप के अंदर देखिए, इधर उधर मत देखिए। गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर से चूरू, और इधर से ये नागौर, और इधर से ये जोधपुर, और इधर से जैसलमेर। कितने एरो दिख रहे हैं आपको लाल कलर के? 6 एरो बन गए। तो 6 जिले जो है दोस्तों वो बीकानेर की सीमा को टच करते हैं। और इधर से बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण कर रहा है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर? 168 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, बीकानेर के साथ पाकिस्तान की कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? 168 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तो ये जो है कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। जो 4 जिले हैं उनमें से एक बीकानेर भी है। क्षेत्रफल की बात करें तो 30,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ दोस्तों राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वो है बीकानेर। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है।
और आपको बुक्स के अंदर 27,000 समथिंग कुछ मिलेगा, शायद 27,244। लेकिन जब अपन नेट पर सर्च करते हैं सेंसस 2011 की पीडीएफ, उसके अंदर आपको इसका जो क्षेत्रफल देखने को मिलेगा वो मिलेगा 30,239 वर्ग किलोमीटर। चलिए उपनाम देखते हैं। तो राती घाटी कहा जाता है, बीकानेर को ऊन का घर भी कहा जाता है, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है और ऊंटों का देश भी कहा जाता है। तो ये सब किसके उपनाम है? बीकानेर के उपनाम हैं। प्रमुख मंदिर या प्रमुख मेलों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो करणी माता का मेला सबसे फेमस मेला है, करणी माता का मेला। इसके अलावा कपिल मुनि का मेला भी प्रसिद्ध है। काफी मेले प्रसिद्ध है जिसमें करणी माता से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम के अंदर कि करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। चूहों की देवी किसे कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। यहाँ पर जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों कढ़ाइयाँ हैं जिन्हें सावन भादो कढ़ाइयों के नाम से जाना जाता है। तो इत्यादि प्रश्न यहाँ से आते हैं। करणी माता का बचपन में नाम क्या था? तो रिद्धिबाई था। करणी माता के आशीर्वाद से ही जो है राव बीका ने जो है बीकानेर राज्य की स्थापना करी थी। चलिए, तो करणी माता का मेला जो है दोस्तों साल में 2 बार भरता है। क्यों? क्योंकि नवरात्रे 2 बार आते हैं और नवरात्र में ही मेला भरता है। एक नवरात्र आते हैं चैत्र माह में और एक आते हैं अश्विन माह के अंदर। तो 2 बार साल में ये मेला भरता है, करणी माता का मेला। करणी माता जो दोस्तों राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है। ठीक है, राठौड़ राजवंश की शुरुआत करी थी राव बीका ने, हाँ, बीकानेर के अंदर। राठौड़ों की जो कुल देवी है वैसे, ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ या बीकानेर के राठौड़ कह लो, ठीक है, जोधपुर के राठौड़, उनकी कुलदेवी जो है वो है नागणेची माता। नागणेची माता, ठीक है, ये है कुलदेवी। इसके अलावा करणी माता जो है दोस्तों वो है आराध्य देवी। क्या है? आराध्य देवी। और करणी माता जो है दोस्तों चारणों की कुलदेवी है। किनकी? चारणों की कुलदेवी है। कौन? करणी माता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक कपिल मुनि का मेला भरता है। कहाँ? कोलायत झील। कोलायत झील जो क्या है? बीकानेर के अंदर है, जहां पर स्नान करने को गंगा स्नान के बराबर ही माना जाता है। पुष्कर मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को ही दोस्तों कपिल मुनि का भी मेला भरता है और कोलायत झील के किनारे ही कपिल मुनि का आश्रम है। चलिए बात करते हैं विष्णोई संप्रदाय से संबंधित जंबेश्वर मेले की। ठीक है, और जाम्बोजी का समाधि स्थल है ये, और विष्णोई संप्रदाय का ये पवित्र तीर्थ स्थल है। तो मुकाम तालवा के अंदर है, नोखा बीकानेर के अंदर स्थित है ये जो जंबेश्वर जी का स्थल है। और यहाँ पर दोस्तों फाल्गुन आश्विन अमावस्या को ये मेला भरता है, साल में यानी 2 बार भरता है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि भाई कौन सा मेला है जो साल में 2 बार भरता है, तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे करणी माता का मेला हो गया तो 2 बार भर रहा है नवरात्र के अंदर। यहाँ पर जंबेश्वर मेला है, 2 बार भरता है, फाल्गुन और आसोज माह की अमावस को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जाम्बोजी को दोस्तों पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, चननी चेरी मेला जिसे सेवकों का मेला भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेवकों का मेला चननी चेरी मेला को ही कहा जाता है। कहाँ भरता है? देशनोक बीकानेर के अंदर। कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भरता है। ठीक है, ये है बीकानेर के मेले। और अगला मेला है बिग्गा जी का मेला। तो राजस्थान के लोक देवता जाखड़ समाज के कुल देवता बिग्गा जी का मेला भरता है, 14 अक्टूबर को हर साल भरता है। कहाँ? बिग्गी गांव बीकानेर के अंदर। जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? बिग्गा जी हैं। ठीक है, कौन है? बिग्गा जी। चलिए, इसके अलावा एक भेरू जी का मेला भी यहाँ पर भरता है दोस्तों, और एक भट्टा पीर उर्स भी यहीं पर भरता है। कौन सा? भट्टा पीर उर्स। भट्टा पीर उर्स जो है कहाँ भरता है? बीकानेर के अंदर भरता है। एक नागणेची माता का मेला भी भरता है यहाँ पर दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, वो भी साल में 2 बार भरता है नवरात्र में। और भेरू जी का मेला जो है दोस्तों कोडम देसर के अंदर भरता है, जो बीकानेर राज्य की पहली राजधानी थी। कोडम देसर शुरुआत में बताया था मैंने आपको, वहां पर भेरू जी का मेला भरता है। ठीक है, और एक निर्जला ग्यारस का मेला भी भरता है। कौन सा? निर्जला ग्यारस, ये ध्यान रखना, निर्जला ग्यारस का मेला। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर पढ़ेंगे हम, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है बीकानेर के अंदर, वहां पर ये मेला भरता है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण मंदिर या लक्ष्मीनाथ मंदिर जो भी है। ठीक है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है ये मंदिर। तो इस मंदिर के अंदर ये मेला भरता है निर्जला ग्यारस का। और निर्जला का ग्यारस कब आती है? ये आती है ज्येष्ठ माह के अंदर शुक्ल ग्यारस को। जेठ माह की शुक्ल ग्यारस को जो है निर्जला ग्यारस आती है, और जो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वहां पर ये मेला भरता है। और लक्ष्मी नारायण जो है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण जो है दोस्तों राठौड़, बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनके क्या है? कुल देवता। ठीक है, क्या है? कुल देवता है। ठीक है, और भेरू जी को जो है दोस्तों आराध्य देवता कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण जी, बीकानेर के राठौड़ों के कुल देवता कौन है?
लक्ष्मी नारायण जी। मैंने आपको बताया बीकानेर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो कौन है, वो है नागणेची माता, लेकिन आराध्य देवी बताई थी मैंने आपको करणी माता। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट हो सके तो कर देना। प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो भांडासा जैन मंदिर, रतन बिहारी मंदिर, हैरब गणपति मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर इत्यादि मंदिर कहाँ है, बीकानेर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भांडासर जैन मंदिर की। तो भांडासर जैन मंदिर से एक बहुत ही प्रमुख बात हमको देखने को मिलती है, जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, वो है घी वाला मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है। तो भांडासर जैन मंदिर जो है दोस्तों घी वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो नींव थी उसके अंदर क्या भरा गया था, घी भरा गया था पानी की जगह, है ना। इसीलिए घी वाला मंदिर किसको कहा जाता है, भांडासर जैन मंदिर को कहा जाता है। कहाँ है, बीकानेर जिले के अंदर है। किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था दोस्तों भांडाशाह ओसवाल नामक व्यक्ति ने बनवाया था। किसने बनवाया था, भांडाशाह ओसवाल नामक व्यक्ति ने बनवाया था। किसको समर्पित है, तो ये जैन धर्म के जो 5वें तीर्थंकर थे, कौन, सुमतिनाथ जी थे। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर कौन थे, सुमतिनाथ जी। उनको समर्पित है ये मंदिर भांडाशाह जैन मंदिर। कहाँ है, बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जहां पर निर्जला 11 को मेला भरता है। ठीक है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है। ठीक है, कहाँ, बीकानेर के अंदर। वैसे तो लगभग कई जिलों में मिल जाएंगे आपको। ये मेन है एक हैरब गणपति जी का मंदिर। देखो जूनागढ़ दुर्ग है, कहाँ, बीकानेर के अंदर। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और यहाँ पर मतलब छोटे छोटे मंदिर हैं। और यहाँ पर हैरब गणपति जी का भी क्या है, एक मंदिर है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है यहाँ के गणपति जी की, कि यहाँ पर जो गणपति जी जो है दोस्तों वो शेर पर सवार यानी सिंह पर सवार हैं। ठीक है, किस पर सवार है, शेर पर सवार। तो शेर पर सवार गणपति जी कहाँ हैं, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर हैं, जिन्हें हैरब गणपति जी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक रतन बिहारी मंदिर भी है। कहाँ पर, बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर होते हैं हमारे मंदिर खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों की। तो पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें डिंगल का हैरोस कहा जाता है, और इनकी प्रमुख रचना जो है दोस्तों बेली किशन रुक्मणीरी, गंगा जी का दुहा इत्यादि किसकी रचना है, पृथ्वीराज राठौड़ की है। महाराजा गंगा सिंह की बात करें तो गंग नहर लेकर आए थे। 1927 में गंग नहर का निर्माण हो गया था। और दोस्तों नहरों के ऊपर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, अपनी जो भी है परियोजनाओं से रिलेटेड वीडियोस डाल रखे हैं। नदियों के वीडियो भी डाल रखे हैं, नहीं देखा है तो देख लेना जाके, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ट्रिक और मैप से समझाई है मैंने आपको गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, और बाकी जो भी नदियां हैं, तो वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। कहाँ देखोगे, स्टडी मित्र दीपक, प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना भाई खुद के चैनल का भी, तो स्टडी मित्र दीपक चैनल पर आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, वहां आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बात करते हैं अमरचंद भाटिया की। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था 1857 की क्रांति का, तो उसमें मैंने अमरचंद भाटिया के बारे में आपको बताया था कि बीकानेर के निवासी थे, लेकिन परिवार के साथ कहाँ चले गए थे, ग्वालियर, बिजनेस से रिलेटेड ग्वालियर चले गए थे। और वहां पर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी आर्थिक रूप से काफी मदद की थी। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के पहले शहीद कहे जाते हैं अमरचंद भाटिया। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। प्रमुख महल की बात करें तो लालगढ़ पैलेस, अनूप महल, गजनेर पैलेस कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। लाल पत्थर से बना हुआ है, कहाँ है, बीकानेर के अंदर ये स्थित है। और इसी के अंदर लालगढ़ के अंदर एक शार्दुल संग्रहालय भी है। कौन सा, शार्दुल संग्रहालय, शार्दुल संग्रहालय। इसके अलावा एक अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, कौन सी, एक अनूप संस्कृत लाइब्रेरी भी है लालगढ़ पैलेस के अंदर ही। ठीक है, अनूप महल कहाँ है, बीकानेर के अंदर स्थित है। अनूप सिंह ने निर्माण करवाया था, जहां पर बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। गजनेर पैलेस कहाँ है, बीकानेर में। गजनेर झील कहाँ है, बीकानेर में। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बीकानेर के अंदर स्थित है। महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, किसका, गजनेर पैलेस का। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। प्रमुख उद्यान गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये एक बटबड़ पक्षी होता है, बटबड़ पक्षी, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, बीकानेर के अंदर स्थित है। प्रमुख हवेलियां, हवेलियों के लिए बीकानेर भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। जैसलमेर की भी हवेलियां प्रसिद्ध है, बीकानेर की भी हवेलियां प्रसिद्ध है, या फिर शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां भी प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि रामपुरी हवेली कहाँ है, तो बीकानेर में।
मोहता हवेली कहाँ है? बीकानेर। कोठारी हवेली कहाँ है? बीकानेर। बच्छावतों की हवेलियां कहाँ है? बीकानेर। तो ये प्रमुख हवेलियां जो हैं बीकानेर के अंदर स्थित हैं। झीलों की बात करते हैं। देखो दोस्तों, बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं है। तो पानी कहाँ से आता है? नहर से आता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, वहां से पानी आता है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है, तो डिटेल से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए झीलों की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, कोलायत, गजनेर, लूणकरणसर, अनूप सागर, सूरसागर इत्यादि यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। लूणकरणसर जो है दोस्तों खारे पानी की झील है। लूणकरणसर को दोस्तों राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों? मूंगफली उत्पादन के लिए। क्योंकि सर्वाधिक मूंगफली कहाँ होती है? गुजरात का जो राजकोट है वहां होती है। और राजस्थान में कहाँ होती है? लूणकरणसर के अंदर। और लूणकरणसर कहाँ है दोस्तों? बीकानेर जिले के अंदर आता है। तो राजस्थान का राजकोट बीकानेर, ऑप्शन में बीकानेर तो बीकानेर, और लूणकरणसर है तो लूणकरणसर। ठीक है। और जो सारी जो है दोस्तों बाकी मीठे पानी की झील है, और एक लूणकरणसर जो है दोस्तों खारे पानी की झील है। और बीकानेर के एक शासक थे राव लूणकरण, जिन्हें क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकरण को कहा जाता है। बीटू सूजा ने कहा था। ठीक है। तो कोलायत झील के बारे में देख लेते हैं। बीकानेर के अंदर है, मीठे पानी की झील है, जहां पर कपिल मुनि का मेला भी भरता है। कपिल मुनि का आश्रम है, और इसे कहा जाता है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। किस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है? तो दोस्तों कोलायत को कहा जाता है। किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गजनेर झील को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ की कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जगहों की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है अपना जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। राती घाटी नामक क्षेत्र में बना होने के कारण राती घाटी का किला भी कहा जाता है। किसने निर्माण करवाया था दोस्तों? ये करवाया था राय सिंह ने। जो राव बीका जी थे, जिन्होंने एक लघुदुर्ग का निर्माण करवाया था, बीका जी की टेकरी, उसी पर इसका निर्माण करवाया गया जूनागढ़ का। और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो क्या हैं? बोलती हैं। किसके बारे में कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। किसने निर्माण करवाया? राय सिंह ने करवाया। जमीन का जेवर किसे कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। गुजरात के अंदर एक जिला भी है जूनागढ़। चलिए आगे बढ़ते। लालगढ़ पैलेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। देवी कुंड, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? देवी कुंड की जो छतरियां हैं वो क्या है? बीकानेर के जो राजा हैं उनकी, मतलब बीकानेर के जो राजवंश है उनका शाही शमशान है ये। क्या है? शाही शमशान है ये। देवी कुंड की छतरियां बीकानेर के राज परिवार की छतरियां हैं, जिसमें राव कल्याणमल जो बीकानेर के शासक थे, सबसे प्राचीन जो छतरी है बीकानेर के किस शासक की? राव कल्याणमल की। इसके अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय, बीकानेर संग्रहालय, जिसे गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। अब जल्दी जल्दी दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों को हम पढ़ लेते हैं। फटाफट ध्यान रखिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर स्लाइड पर रखिएगा। ठीक है। इधर उधर अगर आपका ध्यान है तो फटाफट से ध्यान यहाँ पर ले आइए, क्योंकि हम अभी फटाफट जो है बीकानेर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। शुभंकर का वीडियो मैंने डाल रखा है, ट्रिक से देख लेना, नहीं देखा है तो। खनिज वाला वीडियो भी डाल रखा है। भट्ट-तीतर किसका शुभंकर है? ऐसे याद कराया था बीके भाटा की मार, तो बीके से बीकानेर और भाटा से भट्ट-तीतर। किसका शुभंकर है? बीकानेर का है। राष्ट्रीय राजमार्ग का वीडियो डाल रखा है। कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं यहाँ से? 15, 11 और 89। ठीक है। नए नंबर भी सामने दे रखे हैं। भुजिया पापड़ किस जिले की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरण और उस्ताकला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बीकानेर जाना जाता है। उस्ताकला क्या है? ऊंट पर जो कारीगरी की गई है, चित्रकला का जो प्रदर्शन किया गया है, वो उस्ताकला के नाम से जाना जाता है। मथेरण क्या है? जो नम दीवार है उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे मथेरण कला के नाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर के अंदर है। और बात करें कि गंग नहर, ठीक है, कौन लेकर आए थे? महाराजा गंगा सिंह लेकर आए थे। 1927 के अंदर इसका निर्माण पूरा हो गया था। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर के अंदर है। अग्नि नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा। बीकानेर की जीवन रेखा कौन सी नहर कहलाती है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। 4 नहरें आती हैं यहाँ पर। इसके लिए दोस्तों आप पूरा वीडियो देखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको।
तो बीकानेर की जीवन रेखा कहलाती है कंवर सन लिफ्ट नहर। इसके अलावा राम स्नेही संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ जो है वो कहाँ है, शाहपुरा के अंदर है, शाहपुरा के अंदर है। और इसी की जैसे रेण शाखा भी है और एक सिंहतल शाखा भी है और एक और शाखा है। तो सिंहतल शाखा जो है वो दोस्तों कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। राम स्नेही संप्रदाय की एक पीठ है और इसके संस्थापक कौन थे, संत हरिदास जी। आगे बात करते देश की पहली जैतून जो रिफाइनरी है वो कहाँ लगाई गई, लूणकरणसर बीकानेर के अंदर। ठीक है। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण स्थल कहाँ है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। पहली केमल मिल्क डेयरी देश की कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। खजूर और बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है, 1955 के अंदर ये दोस्तों पहले जयपुर में स्थापित किया गया था, बाद में 1960 के अंदर कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, बीकानेर कर दिया गया था। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा साहित्य। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना 1983 में हुई थी, कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर है। प्रश्न आता है एग्जाम में। प्रजामंडल के दोस्तों मैंने ट्रिक से याद कराया था आपको, संस्थापक वीडियो पढ़ा है देख लेना। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई मकाराम वैद्य के द्वारा। बीकानेर को कैसे याद कराया था कि बुखार आ गई तो बुखार का इलाज कराने के लिए किसके पास जाएंगे, वेद के पास। तो बुखार, ठीक है, बुखार से बीकानेर और वेद से मकाराम वैद्य। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बीकानेर। खनिजों की हम बात करते हैं तो पोटाश के भंडार यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा बरसिंगसर, पलाना, बिथनोक इत्यादि जो है लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला मिलता है और सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो लिग्नाइट कोयला है दोस्तों वो बीकानेर के पलाना में मिलता है। ठीक है। और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये जनवरी माह के अंदर मनाया जाता है। कहाँ, बीकानेर जिले के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था अपना बीकानेर से संबंधित वीडियो और काफी जानकारी दी है इस वीडियो के अंदर। तो अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है पता है आपको, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थोड़े से सेकंड्स लगेंगे आपको, ठीक है, इससे आप क्या कर पाओगे, मेरा सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।